बजरंगबली ने एक बहुत ही खौफनाक छलावा से अपने सच्चे भक्त की और उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की जान बचाई। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को बजरंगबली की अपार महिमा की एक ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना पता चलेगी जो बहुत ही ज्यादा मनोरंजक है और साथ ही साथ आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर आप लोग बजरंगबली को इष्ट देव मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके मन को बहुत ज्यादा खुश कर देगा। यह घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पीपल गांव में हुई थी दोस्तों। पीपल गांव के थोड़े ही आगे बजरंगबली का एक मंदिर है, एक ऐसा मंदिर जो कि बहुत ज्यादा चमत्कारी है। वो मंदिर ही नहीं बल्कि उस मंदिर में जाने का रास्ता भी पीपल गांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक जंगल को क्रॉस करके ये मंदिर मिलता है और उस मंदिर के बाद एक और गांव पड़ता है जो पीपल गांव से थोड़ा बड़ा गांव है। ज्यादातर क्या होता है, जो ठीक ठाक फैमिली के बच्चे होते हैं वो पीपल गांव में पढ़ाई नहीं करते हैं बल्कि उस दूसरे गांव में पढ़ाई करते हैं जो उस मंदिर को क्रॉस करके जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, पीपल गांव से जब उस मंदिर में किसी को भी जाना होता है, बाहर के लोग भी अगर उस मंदिर में जाना चाहते हैं तो उन्हें पीपल गांव में रुकना पड़ता है। उसके बाद उन्हें उस मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो पैदल या तो साइकिल का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि जो रास्ता है वो पगडंडियों वाला है, कच्चा रास्ता है। इसलिए वहां पर कोई बाइक, कोई कार बड़ी मुश्किल से जाती है। इसलिए लोग वहां पर पैदल जाना प्रेफर करते हैं या फिर साइकिल से जाना प्रेफर करते हैं। चमत्कार की बात यह है कि जब कभी भी कोई भी इंसान, चाहे वो पीपल गांव का हो या फिर चाहे बाहर का हो, उस मंदिर जा रहा होता है पीपल गांव के आगे वाले रास्ते में, तो दोस्तों वो जो आगे वाला रास्ता जो जंगल में पड़ता है, वो मंदिर जाने तक का वो रास्ता वो बहुत ही दुर्गम रास्ता बन जाता है। दुर्गम रास्ता इन द सेंस वो बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता। कई बार पेड़ गिरे मिलते हैं, कई बार अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं होती है। ऐसी शक्तियां आप लोगों के सामने आ जाती है जो आप लोगों को मंदिर पहुंचने से बहुत बुरी तरह से रोक रही होती है। लेकिन जैसे ही आप उस मंदिर की एरिया पर पहुंचते हैं, उसके दायरे पर पहुंचते हैं ना, तो मानो कि वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म सी हो जाती है। मन एकदम शांत हो जाता है जो अब तक भारी था। और सबसे कमाल की बात, सबसे बड़ा चमत्कार मैं बताता हूं। जैसे ही हम बजरंगबली के मंदिर में उनके चरण स्पर्श करते हैं, वहां से लौटते हैं, तो जितना भी ये दुर्गम भरा रास्ता था, जितना भी कठिनाई भरा रास्ता था, वो आसान हो जाता है। कई बार जो रास्ते में पेड़ गिरे मिले थे, वो लौटते टाइम तो गिरे हुए नहीं थे, वापस से खड़े हुए दिखाई देते हैं। इतना उबड़ खाबड़ रास्ता, जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए थे, वो गड्ढे भरे हुए रहते हैं। ये कैसे होता है वहां पर, आज तक कोई नहीं समझ पाया दोस्तों। मैं अब आप लोगों को एक सच्ची कहानी बताता हूं, इसी रास्ते की, इसी गांव की, इसी मंदिर की और इसी रास्ते पर मौजूद एक बहुत ही खतरनाक छलावा की, जिसका युद्ध स्वयं बजरंगबली से हुआ था और बजरंगबली ने उसका क्या हाल किया होगा आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बात है सुनील नाम के एक लड़के की, जो कि 9th क्लास में पढ़ता था। दरअसल इसका जो स्कूल था वो पीपल गांव के आगे वाले गांव में था। अभी से जाना रहता था उस गांव में, ये मंदिर को क्रॉस करके जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि ये जो रास्ता था, मंदिर जाने वाला रास्ता, मंदिर से होते हुए वाला रास्ता, ये बड़ा शॉर्ट पड़ता था। लेकिन ये वाला जो रास्ता था ये बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड भी था, जैसे अभी आप लोग समझे। क्योंकि जब तक मंदिर के दायरे में नहीं पहुंच जाते, बुरी शक्तियां पीछा करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन सुनील काफी समय से उसी रास्ते से ट्रेवल कर रहा था ना, तो बजरंगबली के प्रति उसकी और भी आस्था बढ़ गई थी। जब भी वहां से जाता था, बजरंगबली के मंदिर में रुक के उनके चरण स्पर्श करता था और फिर आगे अपने स्कूल जाता था। यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। इस कारण से ना बजरंगबली का भक्ति भाव उसके मन में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसे भूत प्रेतों से डर ही नहीं लगता था। लेकिन जो उसे पिताजी थे उसे हमेशा मना करते थे कि नहीं बेटा, तू उस रास्ते से क्यों जाता है, मेरे समझ में नहीं आता, तुझे पता नहीं है क्या वो रास्ता कैसा है। किसी दिन अगर उस छलावा से तेरा सामना हो गया ना, तो फिर कैसे बचेगा तू ही जान, हमारा इकलौता बेटा तू है, हमें बहुत फिक्र होती है तेरी। लेकिन सुनील बार बार अपने पिताजी को यही बताता था, पिताजी टेंशन मत लो, आप भी उसी रास्ते से आया करो, कभी जरूरत पड़े तो। हालांकि उसके पिताजी ना दूसरे रास्ते से जाते थे जो बहुत लंबा वाला था, और उस रास्ते में वो वाला रास्ता, वो मंदिर नहीं पड़ता था, इसलिए वो आसान भी था। लेकिन पिताजी हमेशा लंबे वाले रास्ते से ही जाना प्रेफर करते थे। एक बार की बात है, मौसम रहा होगा बारिश का और बहुत घने बादल छाए हुए थे।
स्कूल जाने का टाइम था। आज सुनील का टेस्ट शुरू हो रहे थे। ये बात रही होगी जुलाई के आसपास की। अब क्या होता है कि दोनों माँ बाप बहुत टेंशन में कि इतनी बड़ी बारिश का मौसम बना हुआ है, हमारा बच्चा कैसे जाएगा, रास्ते में फंस गया तो हॉन्टेड एरिया भी है, जाना अकेले ठीक नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं बेटा रुक, मैं तुझे ले चलता हूँ। सुनील कहता है पिताजी चलेंगे तो उसी छोटे रास्ते से, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और आपको चलना पड़ेगा अगर आप चलना चाहते हो, तो नहीं तो मेरा तो आज का पेपर छूट जाएगा। पिताजी कहते हैं कि यार बेटा लंबे रास्ते से चल, वो रास्ता सचमुच में हॉन्टेड है, कुछ गड़बड़ ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे अकेले। लेकिन सुनील कहता है कि पिताजी मन में विश्वास रखिए, कुछ भी ऐसा फील हो तो बजरंगबली का नाम ले लेना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना, सब ठीक हो जाएगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बच्चे को भी पता था, उसके पिताजी को भी पता था। पिताजी भी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनकी पूजा अर्चना घर तक ही सीमित रखे थे, मंदिर जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। अब क्या हुआ, पिताजी बड़े मुश्किल से मान गए, चल बेटा उसी रास्ते से, तेरी जिद के सामने कौन टिकेगा, एक लौता बच्चा है तू, चले जाते। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो अचानक से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यार हमारे पीछे पीछे भी कोई चल रहा है क्या। जैसे जैसे हमारे कदम उन सूखे पत्तों पर पड़ रहे हैं तो ऐसा लगता था कि पीछे से भी उन्हीं पत्तों से होते हुए कोई गुजरता हुआ हमारे पीछे पीछे आ रहा है। पिताजी सुनील को देखते, सुनील पिताजी को। सुनील कुछ नहीं कहता, पिताजी का हाथ पकड़ता है और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर देता है। बेटे को देखकर पिताजी भी शुरू। जैसे जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं रास्ता छोटा छोटा होते जा रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन हालांकि सच्चाई तो कुछ और थी। रास्ता तो उतना ही था, लेकिन मन में एक विश्वास आ जाता है तो बड़ी बड़ी परेशानी भी छोटी सी लगने लगती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं मौसम और खराब, बारिश और तेज बढ़ती जा रही है, तूफान और तेज बढ़ता जा रहा है। पिताजी के मन में धक 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 लगा हुआ है कि अरे यहाँ पे कुछ हो ना जाए। बड़ी मुश्किल से जैसे ही वो लोग ऐसी पैरानॉर्मल सिचुएशन का सामना करते करते उस मंदिर के दायरे में पहुंचते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब पिताजी अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ते किस्मत से टाइम पे पहुंच गए थे, 5-7 मिनट ही लेट हुए थे। बारिश बहुत तेज बढ़ जाती है तो पिताजी सोचते हैं कि मैं वापस लौट जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सुनील एग्जाम दे रहा है, एग्जाम खत्म ही हो जाने दो, फिर साथ में ही चलेंगे जब तक मैं स्कूल के बाहर बैठता हूँ। पिताजी कहीं ऐसा टेंट वेंट रहता है उसके नीचे बैठ जाते हैं। 4 बजे सुनील की छुट्टी होती है। सुनील बाहर निकल के बोलता है पिताजी मौसम तो बहुत खराब बना हुआ है और बारिश देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये बारिश 2-3 दिन तक थमेगी नहीं, एग्जाम देना जरूरी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी गांव में मेरा एक दोस्त है उसी घर पे रह जाता हूं, आप टेंशन मत लो, आप आराम से चले जाओ। पिताजी कहते हैं कि बात तो सही बोल रहा है, छोटा है लेकिन समझदार है। पिताजी अपने बच्चे को उस लड़के के घर पर छोड़कर निकल जाते हैं। अब क्या होता है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी। जो लंबा वाला रास्ता था अपने गांव जाने का ना, वो रास्ते में थे नाले नदी जैसी, जो वो होता है ना गांव में कच्चे रास्ते में होता है नाले जैसा, जो थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो पूरा भर जाता है। पिताजी समझ गए कि अरे बारिश हो गई है, लंबे रास्ते से कैसे जाऊंगा, जाना पड़ेगा छोटे रास्ते से। सुनील समझ जाता है अपने पिताजी की दुविधा, कहता है कि पिताजी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जाओगे कुछ भी गड़बड़ हो तो बजरंगबली का नाम लेना, हनुमान चालीसा पढ़ना, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी भी मन में आस्था रखकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो मंदिर क्रॉस होता है, वो जंगल लगता है जहां पर वो छलावा आता है, वहीं पर पिताजी को ऐसा लगने लगता है कि उनके पीछे 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 फिर से कोई चल रहा है। इस बार उन्हें कोई पुकारता है। पिताजी पलटकर देखते हैं लेकिन पीछे कोई नहीं। थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो लगा हुआ था एक आम का पेड़ जिसमें फले थे बड़े टेस्टी टेस्टी आम। पिताजी के मन में लालच, बोले ये आम का पेड़ दिखा तो नहीं था, अभी कहां से आ गया। अरे छोड़ो ना, इतने अच्छे आम है, मैं इसे तोड़ लेता हूं, घर पे लेके जाता हूं, बच्चा और बीवी दोनों खुश हो जाएंगे। पिताजी पास में रखी हुई एक लकड़ी उठाते हैं और वो आम तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। बारिश तेज थी, इसी वजह से उनका पैर स्लिप होता है और वो जोर से जमीन पर गिरते हैं। जमीन पर झटके से गिरने की वजह से उनकी हल्की आंख बंद हो जाती है। आंख खुलती है तो ये पाते हैं कि उनके एग्जैक्टली पैर के पास एक लंबा सा 7 फीट का आदमी खड़ा था, जो एक सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था, बाल बेहद लंबे थे। पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता है, सोचते हैं कि ये कौन आ गया। उससे कुछ बात करने के लिए उठ ही रहे होते हैं कि अचानक से वो तेजी से उसके पीछे चले जाता है पेड़ के। इतनी तेजी से कैसे? सुनील के पापा टेंशन में आ गए, समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उठते हैं, भाड़ में गए आम बोल के तेजी बढ़ा देते हैं। अभी वो टेंशन में बजरंगबली का नाम भी भूल गए, हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे पेड़ के पास खड़ा कोई हंस रहा है जोर जोर से, बड़ी वियर्ड सी हंसी। पिताजी के मन में डर बैठ गया, बोले भाड़ में जाए दुनियादारी में, बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं, मेरी टेंशन खत्म हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। बजरंगबली के बारे में वो याद ही नहीं कर पा रहा था, इतना ज्यादा डर गया था।
बड़ी मुश्किल से, डरते डराते, ऐसी मुसीबतों का सामना करते हुए भरी बारिश में शाम के 6 बजे के आसपास वो घर पहुंचता है। पत्नी टेंशन में कि आप इतना लेट क्यों गए थे, सामने से कोई जवाब नहीं मिलता है, लेट जाता है। अब क्या होता है, कट्टू दूसरा दिन होता है। सुनील एग्जाम दे के अगले दिन की शाम के 4:30-5 बजे अपने घर पहुंचता है तो क्या पाता है, पिताजी को बहुत तेज बुखार। घर पे एक छोटा सा डॉक्टर बैठा हुआ है, जो गांव में होते हैं ना छोटे डॉक्टर, वो इलाज कर रहा है। वो पूछता है कि इनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, ये खाना पीना तो खा नहीं पा रहे होंगे। तो माता जी कहती है सुनील की, अरे ये तो बहुत खाना खा रहे हैं, इनने सुबह से लेकर अभी तक लगभग 45 से 50 रोटी खा ली है, 5 लीटर दूध पी गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो कंगाल हो जाएंगे ऐसे चलता रहा तो। डॉक्टर टेंशन में, इतनी तेज बुखार होने के बाद तो कोई इंसान हिल नहीं सकता, इतना खाना खा रहे हैं, ये तो कुछ गड़बड़ की बात है। एक काम करो, आप पास वाले शहर से एक अच्छा डॉक्टर बुला के लेके आओ। तो क्या करता है डॉक्टर कि खुद ही बोलता है, रुको मैं मदद कर देता हूँ। मोबाइल निकालता है, फोन लाता है। बात 2017 की, अब आप बोलोगे मोबाइल कहां से है, तो 2017 की बात है, 2017 में मोबाइल था। मोबाइल लगाता है, डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं आता हूँ कल शाम को। क्या होता है, कल शाम आती है, अगली शाम आती है, बड़ा डॉक्टर वहां पर पहुंचता है। बड़ा डॉक्टर फिर चेकअप करता है, बोलता है खाना कितना खाए। दूसरे दिन भी 40 रोटी, 5 लीटर दूध और खाना मांग रहे थे। आंखें के नीचे पूरे काले घेरे पड़े हुए हैं, बात ज्यादा कर नहीं रहे, खाली खाना खाना ही कर रहे हैं। डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन उसी पल में सुनील को दिमाग में आता है कि जिस गांव में मेरा स्कूल है, उसी गांव में एक जड़ी बूटी देने वाले बाबा बैठते हैं और उनकी जड़ी बूटी बड़ी ही कारीगर होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, माता जी से कहता है कि माता जी शाम के 6 बज रहे हैं, मैं फटाफट जाऊंगा, 1 घंटे में आ जाऊंगा, साइकिल से जाता हूँ, तेजी से चलाऊंगा, जड़ी बूटी लेके आऊंगा, पिताजी ठीक हो जाएंगे। माता जी मना करती, बोलती नहीं, पिताजी की इतनी तबीयत खराब है, तू इतने हॉन्टेड वाले रास्ते से जाएगा, कुछ गड़बड़ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेगा। फिर सुनील बोलता है बजरंगबली मेरे साथ, तो मुझे किस डर की बात। माता जी भी तैयार हो जाती, साइकिल उठाता है, बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है वैसे वैसे उसे लगता है कि मेरी साइकिल का जो भार है वो बढ़ते जा रहा है। पीछे पलट के देखता है, कोई नहीं था। फिर चलाने की कोशिश करता है, हवा तेज बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई दौड़ दौड़ के कोशिश भी कर रहा है। साइकिल भी बड़ी मुश्किल से चल रही है, बड़ी परेशानी हो रही है आगे बढ़ने में। 15 मिनट बीत गए, वो 200-300 मीटर भी आगे नहीं बढ़ पाया, उसे कुछ समझ भी नहीं आया। बड़ी मेहनत लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि अचानक से उसकी चेन उतर जाती है। साइकिल उतर के चेन चढ़ा ही रहा होता है कि पीछे एक पेड़ था, उसके पेड़ के पीछे से आवाज आती है, अरे बेटा सुनील, तेरे पिताजी को तो हमने जकड़ लिया है, हम 3 लोग हैं, मजा आ रहा है कि नहीं, और खाना खाएंगे। सुनील समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, पलट के नहीं देखता क्योंकि सुनील को पता था इस तरह की आवाजें जो होती है ना, वो हमें गुमराह करने की कोशिश करती है, छलने की कोशिश करती है, छलावा होते हैं। जब कभी भी पहचान वाले की आवाज आए और आपका नाम ले तो पीछे पलट के मत देखना, सुनसान या हॉन्टेड एरिया में, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ का सामना करना पड़ सकता है। सुनील को ये बात पता थी। सुनील बजरंगबली का नाम लेना शुरू करता है, चेन चढ़ाता है, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इस बार साइकिल छोड़ के। लेकिन जब थोड़ी ही आगे बढ़ता है, जब उसकी नजर में बजरंगबली का मंदिर आता है, तो उसके दिमाग में क्लिक होता है, 1 मिनट, मैं जड़ी बूटी लेने क्यों जा रहा हूं? मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरे पिताजी की जो प्रॉब्लम है, उनके वैद्य तो यहां इस मंदिर में बैठे हुए हैं। स्वयं भगवान आज वैद्य बन जाएंगे मेरे पिताजी के लिए, ऐसे ठीक हो जाएंगे। कोई जड़ी बूटी काम नहीं आएगी, बजरंगबली का आशीर्वाद चाहिए यहां पर, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो दुविधा है, वो एक छलावा से जुड़ी हुई है। जाता है मंदिर, उनके चरणों को स्पर्श करता है, वहां का प्रसाद उठाता है, वहां के कुछ फूल उठाता है, और वहां पर रहता है बजरंगबली का एक जल, उनकी चरणों का जल वो उठाता है, और अब बस खुशी खुशी के साथ उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाता है। घर पहुंचता है, बहुत खुश था, कुछ नहीं बोलता है। पिताजी के मुंह में वो 4-5 ड्रॉप जल डाल देता है, 4-5 बूंदे, बस। मुश्किल से आधे घंटे से 1 घंटे लगे, उसके पिताजी बिल्कुल हष्ट पुष्ट बोल रहे थे, भूख ही नहीं लग रही, इतना पेट दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने ना जाने कितना खाना खा लिया हूं। 2 दिन तक पिताजी ने खाना नहीं खाया, लेकिन पूरे ठीक हो गए, और फिर उसके बाद पूरी नॉर्मल तरह से खाने लगे। उसके बाद से उनका परिवार बहुत ही खुशहाल हो गया। परिवार में ही क्या, रिश्तेदारों में भी बजरंगबली के चर्चे अपार हो गए। सब लोग बजरंगबली की भक्ति में लीन हो गए। सब लोग जान गए कि आज बजरंगबली ने उस छलावा को हरा दिया। बजरंगबली वर्सेस छलावा हुआ, तो छलावा को इतनी बुरी तरह से बजरंगबली ने पछाड़ा ना कि उसकी 7 पुश्ते याद रखेगी। पुश्ते होती होगी क्या छलावा की? खैर हमें क्या पता, हमें तो सिर्फ इतना पता है, विश्वास रखो भगवान के ऊपर तो बड़ी से बड़ी परेशानियां भी आसान हो जाती है।
उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इंस्टा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर आ जाना। ये स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में किसी ने लिख भेजा था, आप भी चाहते हैं तो लिख भेजिए। क्या कर रहे हैं, थोड़ा लेट होगा लेकिन देखूंगा जरूर, इसी तरह से वीडियो में लेके आऊंगा जरूर। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।